सर आज के समय में यमुना एक्सप्रेसवे का काफी ज्यादा बूम पे है रेजिडेंशियल कमर्शियल का मार्केट। वहाँ लोग इन्वेस्ट ना करके आपके कमर्शियल प्रोजेक्ट पे ही क्यों इन्वेस्ट करें, ऐसा क्या रीजन है? ये आपने एक और अच्छा सवाल पूछा। काफ़ी सारे लोगों को ना समझ में नहीं आता कि उनको कहाँ करना चाहिए। देखिए, मैं रेजिडेंशियल के बारे में तो नहीं कहता कुछ भी। बिल्कुल। रेजिडेंशियल जहाँ सस्ता मिलेगा, जहाँ इकोनॉमिक मिलेगा, पब्लिक वहाँ जाएगी। बट कमर्शियल के लिए मेरा बहुत क्लियर टेक है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पवन है और मैं आया हूँ टीआरजी द मॉल की साइट पे। हमारे साथ है मिस्टर आशुतोष चौधरी जी। टीआरजी द मॉल बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट है क्या, और साथ ही साथ ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये गौर सिटी के साथ साथ में 600 एकड़ की पूरी टाउनशिप से घिरा हुआ ये प्रोजेक्ट है। सो उसी के बीचों बीच ये कमर्शियल प्रोजेक्ट आ जाता है। तो आज हम जानेंगे कि कमर्शियल बेसिकली जो प्रोजेक्ट है ये इसके अंदर क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके अंदर आज इन्वेस्टमेंट करने के बेनिफिट आपको इन फ्यूचर मिलने वाले हैं। Thank you, Pawan, for bringing me to this platform where I can express my thoughts regarding my project. देखिए, मैं बात करता हूँ हिस्ट्री की, जहाँ पे बाज़ार हुआ करते थे और उस बाज़ार की जो नीड थी, क्योंकि आजकल लोगों का ना काफ़ी बड़ा सवाल आ गया कि क्या नया कमर्शियल अभी ज़रूरी है या कमर्शियल की ज़रूरत रह गई है क्या हमारे पास। तो मैं बिल्कुल ना शुरू से बताना चाहूँगा कि कमर्शियल क्यों ज़रूरी था। पुराने ज़माने में हिस्ट्री में ना बाजार हुआ करते थे जिसमें लोग, एक्चुअली वो करेंसी थी नहीं उस टाइम पे, तो जो किसान गेहूं पैदा कर रहा है उसे चावल भी खाने हैं, उसे दाल भी खानी है, तो जो जो पैदावार कर रहा था, जो गेहूं पैदा कर रहा था, जो 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 आपका चावल पैदा कर रहा था, वो बार्टर सिस्टम चलता था उसके अंदर कि मुझे इसके बदले ये दे दो, ठीक है। या जिसके पास पैसा था वो सोने की अशर्फिया दे करके उसके बदले में, कहावत सुनी होगी उसमें कहते थे कि 10 सिक्के में इतना एक सवा सेर आता है, या ऐसे करके सुना होगा। सो इट इज लाइक दिस। आज बाजार क्यों जरूरी है? क्योंकि आज कोई भी किसानी नहीं कर रहा है। यहाँ पे सबके पास क्या है? पैसा। बिल्कुल। उस पैसे के बदले में उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए उनकी लिवलीहुड, राइट। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 बेसिक चीज आ गई, ठीक है। मकान ऑलरेडी आपने बताया कि हमारे सराउंडिंग में 600 एकड़ की टाउनशिप है, गौर सिटी 230 एकड़ है, क्रॉसिंग पब्लिक 370 एकड़ है। वहां पे सारे ही रेसिडेंट जो हैं वो बहुत ही अच्छी सैलरी पे काम कर रहे हैं, उनके पास पैसे हैं, उनको अपना जीवन यापन करने के लिए उनको वो जगह चाहिए जहां से वो अपने पर्पस की चीज खरीद के ला सके, ठीक है। तो आज जो कहते हैं बाजार की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है बाजार की, कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि लोगों के पास पैसा रह गया है और नीड्स उनकी ना पूरी नहीं हो पाती विसिनिटी में। और विसिनिटी में क्या है, आप बोलोगे बहुत सारे कमर्शियल्स भी हैं, लेकिन वो सारे 130 मीटर रोड पे है, मेन रोड पे। अगर मैं कहता हूं कि मेरा प्रोजेक्ट यहां पे है और इसकी पेरिफेरी में 2 किलोमीटर के रेडियस में कितने लोग रह रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा 4 से 5 लाख लोग रह रहे हैं, जो कि एलिजिबल कंज्यूमर्स हैं, जिनकी पॉकेट अलाउ करती है कि वो अच्छे से अच्छा सामान खरीद पाए और अच्छा पैसा खर्च कर पाए। तो वो कंज्यूमर्स हैं, और इस कंज्यूमर को कई सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि उसके पास जो उसको प्रोडक्ट चाहिए, राइट। जैसे अगर आप देखोगे तो विसिनिटी में कोई भी प्रॉपर हाइपर मार्केट नहीं है, बिल्कुल, राइट। आपकी परचून की दुकान है, प्रोविजनल स्टोर है, लेकिन हाइपर मार्ट नहीं है, राइट। कोई फूड कोर्ट नहीं है। आप 130 मीटर पे जाओगे, वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन सराउंडिंग में नहीं है। लोकल सोसाइटी शॉप्स वगैरह, कोई गेमिंग जोन नहीं है बच्चों के लिए, ठीक है ना। कोई एंकर स्टोर्स नहीं है। नॉर्मल जैसे शॉप्स होती है ना, जिसका जो मन किया उसने वो खोल लिया। सो बेसिकली द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल वाज वेरी मच देयर। वी आइडेंटिफाइड दैट थिंग एंड वी आर ट्राइंग टू डिलीवर दैट। तो सर यहाँ पर और क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसका आप सॉल्यूशन दे रहे हैं कमर्शियल मॉल के साथ साथ? आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है मेरे से। गौर सिटी में ना जब हमने प्रोजेक्ट ये कंसीव किया, उससे पहले हमने प्रॉब्लम ही देखी, गौर सिटी वालों को प्रॉब्लम क्या हो रही है, या फॉर दैट मैटर क्रॉसिंग वालों को प्रॉब्लम क्या हो रही है। मुझे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम दिखाई थी वो दिखाई थी एक्सेसिबिलिटी की। कोई पास में कमर्शियल नहीं है जहां पे सारी ही कैटेगरी मिल रही हो, और अगर है भी तो उसमें पार्किंग स्पेस मिसिंग है। आज घर से कोई भी बिना अपने व्हीकल के नहीं निकलता, और पूरे
गौर सिटी में क्रॉसिंग में कोई भी जितनी भी सोसाइटी शॉप्स हैं उसमें कहीं भी पार्किंग स्पेस नहीं है। ये सबसे बड़ा एक इशू है यहाँ। लोग गाड़ी खड़ी करते हैं, उनका चालान कटता है। 2 बार चालान मेरा भी कट चुका है। खड़ी की थी गाड़ी, पुलिस वाले आके फोटो खींचे, चालान कट गया। सो इट इज इनकन्वीनियंस अगर देखता हूं तो। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एक कैटेगरी वो परचेज करते हैं, दूसरी कैटेगरी का ऑप्शन ही नहीं होता, राइट। अगर आप देखोगे कि कोई ग्रोसरी लेने आया, ग्रोसरी के साथ उसका अगर मन है कि गर्मी आ रही है, मैं गर्मी की टी शर्ट्स ले लूं, वो ऑप्शन नहीं है। मन है कि मैं फूड कोर्ट में बैठ के खाना खा लूं, उसका ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि फूड कोर्ट की बात भी मैं करता हूं कि जैसे मेरी फैमिली में क्या होता है, कई बार मेरे बेटे को बर्गर खाना होता है, मेरी बेटी को पिज्जा खाना होता है। लाइक बर्गर एंड पिज्जा दोनों की शॉप्स अलग है, बिल्कुल राइट। मेरी वाइफ को आलू की टिक्की खानी है, उसके बाद तीनों चीज फिजिबल नहीं रही, सो राइट। यही प्रॉब्लम यहां भी तो फेस कर रहे हैं लोग। मतलब अब क्या होता है कि एक जगह जा रहे हैं, जो मिलता है वही खाना है, यहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं है। विद दैट फूड कोर्ट काइंड ऑफ थिंग ना, एक डाइवर्सिटी आती है, जिसको जो खाना है वो खाओ। साउथ इंडियन के साथ नॉर्थ इंडियन, मुगलाई, जो खाना है वो खाओ, कॉन्टिनेंटल खाना है वो खाओ, वो चीज नहीं है। इसके बाद अगर आप कहते हैं तो मेरे को ना एक एक्सपीरियंस है जो मुझे किसी कमर्शियल में दिखाई नहीं दिया, और एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से आज बहुत बड़ा फैक्टर है लोगों को सेल्स ड्राइव करने के लिए। बिकॉज ऐसे टाइम में एक सवाल शायद आप पूछो या ना पूछो, बट मैं तो जवाब देना चाहूंगा कि आज के टाइम में जब सारा ही सामान 10 मिनट के अंदर आपके घर तक पहुंच रहा है, तो इंसान क्यों उठ के आता है बाहर? क्यों उठ के आएगा? आप स्विगी, जोमैटो, अमेजन, इन सबसे आधे घंटे में सामान पहुंच रहा है, ठीक है ना। अमेजन ने हाफ एन आवर डिलीवरी शुरू कर दी, फ्लिपकार्ट ने हाफ एन आवर डिलीवरी शुरू कर दी, स्विगी जोमैटो 10 मिनट में चीजें आधे घंटे में दे रहे हैं, ब्लिंकिट हो गया, आपका जेप्टो हो गया, वो 5-5 मिनट में लेके पहुंच रहे हैं। ऐसे में इंसान क्यों आएगा बाहर? एंड उसका सिर्फ एक जवाब है, इंसान आएगा सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के लिए। और उस एक्सपीरियंस में कहीं भी अगर कोई भी दिक्कत आती है उसको, वो दोबारा नहीं आएगा। ये तो है। आप कहीं मूवी देखने जा रहे हो, जाम में फंस गए, मूवी छूट गई आपकी, आप दोबारा मूवी प्लान करोगे वहां पे? नहीं करोगे ना आप। सो दैट इज द प्रॉब्लम दैट इज बीइंग फेस्ड बाय द नियर बाय रेसिडेंट्स। एक और चीज है, मैंने देखी जितनी भी विसिनिटी में कमर्शियल्स हैं, उनके वॉशरूम ना बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में, मतलब हाइजीन ऐसा है कि कोई भी फीमेल उसको यूज नहीं कर पाएगी। यूजली क्या होता है नियर बाय सोसाइटीज में, अगर कोई फीमेल निकली है, कुछ खरीदने आई है, एंड इफ शी इज लाइक अर्ज टू गो टू वॉशरूम, तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि मैं घर जाके उसे यूज करूं। किसी कमर्शियल में नहीं है, वेयर एज इट इज द बेसिक नीड। और इसीलिए ना हमने अपने कमर्शियल में सबसे ज्यादा वॉशरूम में ये ध्यान दिया है कि किसी को डिस्कंफर्ट ना हो। वी मेड अ वॉशरूम एयर कंडीशनड, जिसमें इंसान को ये लगे कि अगर कुछ नहीं भी है ना, कोई आसपास जा रहा है, उसको अर्ज होती है वॉशरूम पे, वॉशरूम करने आ जाए। बाकी तो कमर्शियल में इतना दम होता है कि अपनी चीजों बेच लेता है। बिल्कुल। तो ये कुछ चीजें जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम विसिनिटी में आ रही थी, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब जब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी तो कंज्यूमर अपने पास जाएगा। सर, आज के समय में यमुना एक्सप्रेसवे का काफी ज्यादा बूम पे है रेजिडेंशियल कमर्शियल का मार्केट। सो अगर वहां लोग इन्वेस्ट ना करके आपके कमर्शियल प्रोजेक्ट पे ही क्यों इन्वेस्ट करें? ऐसा क्या रीजन है सर? देखो, ये आपने एक और अच्छा सवाल पूछा, और अगेन काफी सारे लोगों को ना समझ में नहीं आता कि उनको कहाँ करना चाहिए। देखिए, मैं रेसिडेंशियल के बारे में तो नहीं कहता कुछ भी। बिल्कुल। रेसिडेंशियल जहां सस्ता मिलेगा, जहां इकोनॉमिक मिलेगा, पब्लिक वहां जाएगी। बट कमर्शियल के लिए भी ना बहुत क्लियर टेक है। यमुना एक्सप्रेसवे एक बूमिंग अपॉर्चुनिटी है फॉर श्योर। अगर कोई आज वहां कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ही शुड कीप दिस इन माइंड कि वहां पे जो बसावट आएगी, जो ऑक्यूपेंसी आएगी, जो हैबिटेशन होगा, इट इज लाइक मिनिमम 5 to 10 years फ्रॉम नाउ। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। 5 साल तो लगेगा ना, कम से कम 5 से 10 साल तो लगेंगे ना। उतना टाइम स्पेंड करने के बाद भी जितनी
पॉपुलेशन या जितनी डेंसिटी मेरे प्रोजेक्ट के आसपास है, ठीक है, उतनी कभी होगी भी नहीं। एक तो वहां पे दूसरी चीज, वहां 10 साल बाद होगी, यहां पिछले 10 साल से है। मैं एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछूंगा, किसी ने अपनी छोटी सी दुकान खोलनी है, बिल्कुल। ठीक है, जहां लोग पहुंचेंगे वहां खोलेगा, या जो जहां लोग रह रहे हैं वहां पहुंचेगा वहां खोलेगा? एग्जैक्टली। सो दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन कि यहां पे इन्वेस्ट इसलिए करना है क्योंकि लोग यहां पे है, कंज्यूमर्स यहां पे है, उनका मोस्ट एप्ट कंज्यूमर बेस यहां पे है। किसी के पास टाइम है कि हाँ मुझे बच्चे के लिए करना है तो करके छोड़ दे 15-20 साल के लिए, दैट इज अ गुड ऑप्शन। अगेन मैं मना नहीं करूंगा, बट अगर किसी को अपफ्रंट चाहिए कि जहां पे मुझे अच्छा रेंटल मिले, मुझे अच्छा रिटर्न मिले, तो दिस इज द आंसर टू इट। तो सर ये पहला प्रोजेक्ट है आपका टीआरजी द मॉल, तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं सर इस प्रोजेक्ट में? देखिए आप बिल्कुल ये सही कह सकते हो कि पहला प्रोजेक्ट है हमारा, और जब भी कोई चीज़ इंसान पहली बार करता है तो उसको चैलेंजेस मिलते हैं देखने के लिए। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारा कंपनी का जो एक्सपीरियंस है ना जी, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब इट इज़ लाइक हमारे नाम से ये पहला प्रोजेक्ट है, बट इससे पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंसीव करें फ्रॉम वेरी स्क्रैच, जहाँ से हमने शुरुआत कहाँ से करी, लैंड प्रोक्योरमेंट से करी, दूसरों के लिए लैंड प्रोक्योर करके उनके जितनी डॉक्यूमेंटेशन हैं वो प्रोसेस करा करके उनका जो डेवलपमेंट होना है आर्किटेक्चरली वो भी मैनेज किया, मतलब प्लान्स वगैरह सारे फ्रीज किए, एंड देन वी गाइडेड देम टू रिटेल दैट एज वेल। सो दिस इज लाइक, it is true that it is our first project, but again we are not novice, we have experience with us for each and every relevant action। इसी वजह से आप देखोगे कि लोगों का रेरा ना 4 से 6 महीने ले जाता है, बिल्कुल। हमारा रेरा सिर्फ 50 दिन में आ गया था, 50 days only, and it was only for one reason, that we are way more organized, right? और जो 50 दिन के अंदर आ गया, सो दैट वाज नॉट समथिंग कि बाय चांस हो गया या कोई फ्लूक लग गया। उसके पीछे हमारी जो नॉलेज थी, वो जो हमने अपना फ्लो चार्ट प्रोसेस हम लोग लेके चलते हैं कि पहले ये करना है, देन ये करना है, देन ये करना है। सो वी हैव लाइक एंटायर प्रोसेस डिजाइन्ड एट द फर्स्ट प्लेस ऑन द फर्स्ट डे। तो हमारा ना जब भी हमने सबमिशन किया, वी वर लाइक वी सबमिटेड इट कंप्लीटली, कुछ भी पेंडिंग नहीं था, क्योंकि कोई भी अगर कमी पेशी होती तो उसमें ऑब्जेक्शंस लगते, ठीक है, फिर उसमें डिले होता। सो वी वर वेरी मच पर्टिकुलर फॉर आवर थिंग्स, जिसमें हमने सारी चीज पहले ही प्लान किया था, जिसकी वजह से हमें कोई भी अड़चन नहीं आई किसी तरीके से भी। सर मैं ना टीआरजी द मॉल की साइट पे गया था, तो रोड तो बिल्कुल नैरो है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो वहां पे जाम वगैरह लग जाता है तो क्या ऐसा रीजन क्या है वहां पर? देखो क्या होता है ना, अथॉरिटी का डेवलपमेंट चलता है, ठीक है। प्लान होता है एक, और उस प्लान में जब वो एग्जीक्यूशन करने पे आती है तो वहां पे एक्चुअल में नीड बेस देखा जाता है। डन है। आपको पता होगा कि जो रोड है सामने, दैट कम्स इन नोएडा, आवर प्रोजेक्ट कम्स इन द पेरिफेरी ऑफ गाजियाबाद, 2 अथॉरिटी लगती है, 2 प्लान मैच कराना है, और जो प्लान है उसका दैट इज एन 18 मीटर वाइड रोड। ओके। और आप जो देख रहे हो फर्दर जो एक्सपेंड होना है उसके अंदर, आप देखो कोई भी पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं है वहां पे। इट इज लाइक, आई वुड लाइक टू गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल। आप कहीं पे रह रहे हो, आपका बगल वाला प्लॉट खाली है, बिल्कुल। राइट, आप अपनी गाड़ी वहां खड़ी कर सकते हो, ठीक है, कब तक खड़ी कर सकते हो? जब तक सामने वाला काम ना शुरू कर दे। अथॉरिटी काम करना जिस दिन शुरू कर देगी, अथॉरिटी को नीड लगेगी कि काम कर देना चाहिए मुझे, उस दिन सब हट जाएगा वो। इट इज एन 18 मीटर वाइड रोड, हमारा प्रोजेक्ट है, रोड है, और उसके सामने पार्क है, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। और हमारे प्रोजेक्ट के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, जो एक नोएडा एक्सटेंशन का क्रॉसिंग से कनेक्शन ड्यू है, कनेक्टिविटी ड्यू है, जो रोड खुलनी है, जो बननी है, राइट, वो बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग है। वो भी आप यकीन मानो, आपको इस साल आपको वो चीज खुली हुई मिल जाएगी। तो जो कनेक्टिविटी आएगी, दैट इज लाइक वहां पे हमें जो 4 लाख 5 लाख लोग रह रहे हैं वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा,
जो ये कनेक्टिविटी क्रिएट होगी, इसकी वजह से जो पासर बाइज जो है, जो आते जाता हुआ जो ट्रैफिक है, उसमें से बहुत सारे कस्टमर्स मिलेंगे। और इसमें जो पार्किंग में इश्यू बता रहा था कि पार्किंग इश्यू रहता है, हमारी साइट की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका मन किया कि आपको कमर्शियल में जाना है, आप रोड पे ड्राइव कर रहे हो, आपने लेफ्ट लिया एंड यू आर ऑन दी प्रोजेक्ट, वहीं गाड़ी लगाओ, सीधे सामने दुकान दिख रही है, सीधे दुकान में जाओ, अंदर चीज लो, गाड़ी निकालो, सीधे निकल जाओ। सो वी हैव डेवलप दिस थिंग, जिसमें हम लोग पार्क एंड परचेज, इसको 5-10 मिनट में कोई शॉपिंग करना है, कुछ चीज लेके निकल जाना है वहां पे, ठीक है, कोई किसी लेट्स से बेकरी शॉप से कुछ लेके निकल जाना है, तो नहीं नीचे बेसमेंट में जाना, ऊपर जाना है, तो ऊपर आप गाड़ी खड़ी करो, परचेज करो, अपना लेके निकल जाओ अपना। इट इज वेरी सिंपल, इजी, लोग बहुत इजी है। आपको कन्वीनियंस, आपको बेसिकली आज लोग जो पैसा खर्च करने को तैयार है वो कन्वीनियंस के नाम पे खर्च कर रहे हैं। आप भी देते हो ना, स्विगी जोमेटो ज़ेप्टो को कन्वीनियंस मनी देते हो ना, जस्ट बिकॉज कि हाँ आपके घर तक चीज पहुंच रही है। कन्वीनियंस पे लोग पैसा खर्च करने को तैयार है, इनकन्वीनियंस पे लोग सीधे चीज को दरकिनार कर देते हैं। सो वी आर क्रिएटिंग एन एक्सपीरियंस फॉर ऑल द कंज्यूमर्स, ठीक है, एंड इट विल बी अ वेरी कन्वीनियंट शॉपिंग लोकेशन टू द नियर बाय हैबिटेट। तो ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट है सर यहाँ पर जो आप बता रहे हैं, तो यहाँ पे लगभग 1 CR से ऊपर की इन्वेस्टमेंट होगी ये, मतलब मेरे हिसाब से कि अगर कोई यहाँ पे कम पैसे के बजट में अगर कोई प्लान कर रहा है, पॉकेट अलाउ नहीं कर रही जिसकी, तो वो यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे शायद, इतनी इन्वेस्टमेंट है उसके लिए कोई इन्वेस्ट कर सके कोई कम। देखिए क्या है कि अगर हम ज्यादा छोटा साइज निकालते हैं तो करोड़ से नीचे की चीज चली जाती है। बिल्कुल, यूजुअल जो हमारा साइज है उसमें 1 CR प्लस जा रहा है, लेकिन हमें ये भी ख्याल है कि लोगों को अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करना है, पर बजट थोड़ा सा कांस्टेंट होता है। उनके लिए जो हमारा टिकट साइज है दैट इज लाइक फॉर 40 lakhs ऑनवर्ड्स। अच्छा, ठीक है, उसमें भी 40 lakhs अभी 20 lakhs ही देने हैं, ओके अभी, ठीक है, जिसपे हमारी तरफ से 20,000 पर मंथ की उसकी इनकम इस राइट अवे शुरू हो जाती है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारी लेडीज ने अपने हस्बैंड से इस वाले पर्टिकुलर जोन में इन्वेस्टमेंट कराई हुई है। अच्छा, कह रहे जो इनकम आएगी वो हमारे अकाउंट में आनी चाहिए, ये बोल करके। अच्छा, सो इट इज लाइक जितनी सेल्स हुई है उसमें से 40-50% का रेशियो तो यही है कि लेडीज के नाम पे इन्वेस्टमेंट किया है, छोटी इन्वेस्टमेंट है, लेडीज के नाम पे कर दी। इट इज नॉट लाइक इनका बजट अलाउ नहीं करता था, बट छोटी इन्वेस्टमेंट है, घर में वाइफ के नाम पे कर दी, बेटी के नाम पे कर दी, तो उनके खर्चे निकल रहे हैं, हर महीने का खर्चा निकल जाता है उनसे। सो इट इज लाइक डे वन से उनकी इनकम शुरू हो जाती है। दैट इज वन थिंग। और द अदर थिंग इज कि जो हमारा टिकट साइज है, फर्स्ट फ्लोर पे यू कैन गेट एनीवेयर समथिंग क्लोज टू 50 to 55 lakhs अराउंड, वहां पे चीज मिल जाती है, जिसमें आपको सेल्फ यूज करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। कुछ खुद का बिजनेस चलाना हो, अच्छा, कुछ बेकरी खोलनी हो, या कोई भी चीज करनी है, आउटलेट खोलना कोई सा भी, तो वो चीज आती है। हाँ, ग्राउंड फ्लोर पे इट इज अराउंड 1 CR फॉर श्योर। डन है। तो सर आपने ना एक स्कीम निकाली है 11 रुपए की, तो थोड़ा बताएंगे व्यूअर्स को क्या है ये पूरी जो स्कीम है 11 रुपए की? यार ये ना बहुत ही कैची सी स्कीम बनाई थी हम लोगों ने, किसी ने सजेस्ट किया था। और इंस्पिरेशन कहाँ से आई है, इंस्पिरेशन इसकी वो मैं नहीं बताऊंगा इंस्पिरेशन कहाँ से आई है, बट द पॉइंट इज कि हमें ना एक चीज दिखता है कि एक बार हम ना बैक कैलकुलेशन कर रहे थे। सो उस बैक कैलकुलेशन में क्या हुआ कि ये जो 11 रुपए है ना, ये बैक कैलकुलेशन नजर आ गया मेरे को कि यार सिर्फ इतना ही जाना है, राइट। एंड इट वाज लाइक कि हम लोग ना जो सेल कर रहे हैं दैट कम्स टू समवेयर अराउंड 33,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो उसमें हम लोगों ने कहीं पे 1% की स्कीम निकालने का सोचा कि मंथली 1% वाली, जैसे दुबई का चल रहा है मंथली 1% वाली देखते हैं। सो मंथली 1% देखा तो इट इज ओनली 330 रुपीज पर स्क्वायर फीट अ मंथ, दैट इज यू नीड टू पे एज अ 1% अमाउंट, राइट। तो रैंडमली उसको डिवाइड कर दिया 30 से, मतलब दिन के हिसाब से। हाँ, तो देखा कि सिर्फ 11 रुपए प्रतिदिन पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो रही है। मैं कहा इतनी इजी है, मतलब एक चॉकलेट से सस्ती इन्वेस्टमेंट पड़ रही है पर स्क्वायर फीट। सो दैट इज हाउ दिस कॉन्सेप्ट केम इनटू लाइक दिस वर्ल्ड। और हमने सोचा ठीक है, लोगों को बता देना कि इन्वेस्टमेंट करना इतना मुश्किल नहीं जितना वो समझते हैं, काफी इजी हो गया। आपने 44 करोड़ से शुरू किया था, ठीक है, हमने शुरुआत 11 रुपए से कर दी, और इतना इजी है, बहुत इजी है। आज के टाइम पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना बहुत इजी है, और हमने उसको और भी ज्यादा इजी कर दिया है। माइंडसेट क्लियर होना चाहिए इंसान को, करना क्या है बस।
लेकिन ये स्कीम 11 रुपए की अभी तक मेरे ख्याल से कोई भी पूरे नोएडा दिल्ली एनसीआर के अंदर किसी भी डेवलपर ने 11 रुपए की स्कीम नहीं निकाली है। फर्स्ट ऐसी स्कीम आई कि इजी हो गया लोगों के लिए। वेल, फ्लैग बियरर एक टर्म होता है जिसमें इंसान कोई चीज पहली बार करता है, अभी निकाली नहीं तो लोग निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकाल देंगे आगे। और मुझे इसमें कोई बुरी बात भी नहीं लगती है, वो हर किसी को मार्केट करने का अपना एक फ्रीडम होता है और हर किसी को कर लेना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि वो मैंने पेटेंट करा दी हो। लाइक हम लोग इस चीज को पेटेंट करा के क्या करेंगे? ये पूरी ह्यूमैनिटी और फ्रेटर्निटी, जो इन्वेस्टर्स फ्रेटर्निटी है, उसके लिए क्या बोलेंगे, ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। तो इट इज लाइक इट हैज मेड making investment in real estate, and that's in commercial real estate, more convenient than any other what you say investment opportunity. So, जैसा कि आशुतोष सर ने आपको पूरा ब्रीफ किया है टीआरजी द मॉल बेसिकली क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट है और क्या विजन रहने वाला है पूरे मॉल का। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी विजिट प्लान कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।